नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय कुमार शर्मा। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पार्टिकल्स के बेसिक्स, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पार्टिकल इमिशन के बारे में। आज हम लोग पार्टिकल के सोर्स के बारे में बात करेंगे। बट उसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। वीडियो अच्छा लगे तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं आप, तो चैनल के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो चलिए हम लोग अपना ट्यूटोरियल जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं अपना एक डिफ़ॉल्ट प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पार्टिकल सिस्टम अप्लाई कर देते हैं और फील्ड वेट्स में जाके फील्ड वेट्स और इसको ग्रेविटी को ज़ीरो करता हूँ, ठीक है। तो अभी जो पहला था डिफ़ॉल्ट सेटिंग मैंने आपको बताया था, वैसा यहाँ पे हो गया है, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सोर्सेज के बारे में। तो डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे देखिए, ये है इमिट फ्रॉम फेसेस, और इसमें वर्ड्स और फेसेस एंड वॉल्यूम, ये तीन चीज़ें हैं। तो फिलहाल जो है वो सिर्फ फेसेस से ये निकल रहे हैं। तो फेसेस कहने का मतलब जो जियोमेट्री है उसमें आपका ये वर्टिसेस है, ठीक है। ये एक सिंगल फेस है इसके अंदर, ठीक है। तो ये फेसेस से निकल रहा है। अगर इसको मैं वर्ड्स कर दूं तो ये वर्टिसेस से निकलेगा, और आपको मालूम है 4 वर्टिसेस हैं तो ये चारों वर्टिसेस से निकल रहे हैं। वॉल्यूम कहने का मतलब अगर ये जो प्लेन है इसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं 3D क्यूब। इसमें इसके अंदर एक स्पेस है, राइट। ये स्पेस आपको दिख रहा है, इसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसको अगर मैं इसका फेस एक डिलीट कर दूं, तो अभी इसमें अगर मैं कोई पार्टिकल सिस्टम ऐड करता हूं और इसको हम लोग चेंज करते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए कि जो पार्टिकल में सेम यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला। ओके, वर्टिसेस से निकल रहा है अभी, राइट। इसको मैं कर देता हूँ वो फेसेस, तो फेसेस से निकल रहा है, राइट। जो वॉल्यूम है वो अंदर का स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है। तो इसको अगर मैं वॉल्यूम कर दूं तो अभी देखिए कि स्पेस के अंदर से भी वो निकल रहा है। इसको टॉप से देखते हैं, आपको क्लियर मालूम चलेगा कि आप इसके बीच में से भी निकल रहा है। अगर ये फेसेस हो तो सिर्फ साइड से निकल रहा है। वॉल्यूम में चारों तरफ से निकलता है, यानी कि पूरे वॉल्यूम को यूज़ करता है। ओके, तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे चले आते हैं हम लोग वापस। ओके, तो वॉल्यूम, चलिए वर्ड्स, और वर्ड्स में सबसे कम सेटिंग्स हैं, फेसेस में और वॉल्यूम में सेम सेटिंग्स हैं। ओके, तो पहले वर्ड्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो वर्टिसेस कहने का मतलब जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे 4 वर्टिसेस हैं, 0 1 2 3, ठीक है। वो कैसे मालूम चलेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वर्टिसेस। तो अभी आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, 0 1 2 3। और यहाँ पे अगर मैं ये जो रैंडम ऑर्डर है इसको निकाल दूँ तो क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो पहले 0 से निकलेगा, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, देखिए। और ये कंटिन्यूस स्ट्रीम है पार्टिकल्स का। और आप अगर नज़दीक जाएंगे तो जो गैप है उसको देख के आप समझ सकते हैं कि इक्वल इंटरवल्स पे ये पार्टिकल्स निकले हैं, ठीक है। तो पहले 0 से निकलेगा, फिर उसके बाद 1 से निकलेगा, फिर 2 से निकलेगा, फिर 3 से निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऑन करता हूँ रैंडम ऑर्डर, तो क्या होगा कि कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, वो कोई भी जो वर्टिक्स है उससे वो निकलता है। तो आपको इस तरह का वो निकलता हुआ दिखता है। और इसके बीच का गैपिंग देख के आप समझ सकते हैं कि ये कंटिन्यूस स्ट्रीम नहीं है, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से बॉर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपका रैंडम ऑर्डर। ये फेसेस पे भी अप्लाई होता है। सपोज़ अगर मैंने फेसेस लिया और इसके अंदर एक ही फेसेस को मैं कर देता हूँ सब डिवाइड, तो यहाँ पे हमारे पास 4 फेसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ, पॉलीगॉन्स, इसको ब्लैक कर देता है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे 0 1 2 3। अगर इसको मैं निकाल दूँ रैंडम ऑर्डर तो क्या होगा, पहले 0 से निकलेगा, फिर 1 से निकलेगा, फिर 2 से निकलेगा, फिर 3 से निकलेगा। रैंडम ऑर्डर रहेगा तो जो भी फेसेस है उस पर रैंडमली निकलेंगे, तो वो दिखने में यूनिफॉर्म लगता है, ठीक है। ओके, और क्या है इसके अंदर, और इसमें कुछ नहीं है। यूज़ मॉडिफायर स्टैक, ये जो है ये मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था इसके पहले उसका स्पार्क्स के बारे में। तो वहाँ पे मैंने पार्टिकल इंस्टेंस किया था। तो उस कंडीशन में आपको ये यूज़ मॉडिफायर स्टैक यूज़ करना होता है।
इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जब पार्टिकल इंस्टेंसिंग की बात करेंगे तो, ठीक है। ओके, तो ये होने के बाद इसके बाद हम लोग फेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फेसेस से ये निकल रहा है और यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट है जिटर्ड के ऊपर। जिटर्ड और रैंडम ये दो है, तो रैंडम करेंगे तो आपको नीचे के सेटिंग्स थोड़े कम हो जाते हैं। अब मुझे कुछ खास फ़र्क दिखता नहीं है रैंडम में और जिटर्ड में, बट अगर रैंडम में जाएंगे तो रैंडम ऑर्डर आपको मालूम है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो सपोज़ कि यहाँ पे जो 4 फेसेस हैं उनका जो विड्थ है, हाइट एंड विड्थ, यानी कि जो उसका एरिया है वो लगभग सबका सेम है। अगर मैं किसी एक को बड़ा कर दूं तो क्या होगा, सपोज़ कि मैंने एक को इतना बड़ा कर दिया और इसको हम लोग साइड में ऐसा रख लेते हैं, ठीक है। तो अभी पार्टिकल्स जो निकलेंगे वो अभी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। बट ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी फेस कैसा कितना भी बड़ा हो वो पार्टिकल्स को इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मैं इसको निकाल दूं तो क्या होता है कि देखिए जहाँ पे जो एरिया है, अगर इसको टॉप से देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा कि ये एरिया छोटा था तो यहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी ज़्यादा है। ये वाला जो फेस है ये बड़ा है तो यहाँ पे पार्टिकल की डेंसिटी कम है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मैंने सिर्फ फेस को बड़ा कर दिया तो उसका एरिया बड़ा हो गया, इसकी वजह से पार्टिकल्स वहाँ पे कम दिख रहे हैं पार्टिकल्स सेम ही बट वो कम दिख रहा है। तो ये ऑन करने के बाद क्या होता है कि ये जो आपको डिस्क्रिपेंसी है सरफेस में, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही रहता है, ठीक है। तो ये है इवन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जिटर्ड में जाते हैं हम लोग। जिटर्ड, ओके, तो जिटर्ड भी रैंडम की तरह ही बिहेव करता है। यहाँ पे जिटर्ड अमाउंट है जिसको आप 0 कर सकते हैं। मुझे तो कुछ खास फ़र्क दिखता नहीं इसमें, इसको 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स पर फेस, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल पर फेस 0 का मतलब होता है ऑटोमेटिक, तो ये अपने हिसाब से पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूँ लेट्स से कि एक फेस जो है एक पार्टिकल इमिट करेगा तो क्या होगा, ये देखिए ऐसे आएगा। इसको अगर मैं कर दूँ 2 तो एक फेस 2 पार्टिकल्स इमिट कर रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ रैंडम ऑर्डर तो आपको और क्लियर मालूम चलेगा। 2 पार्टिकल्स इधर से, 2 पार्टिकल का स्ट्रीम इधर से, तो इस तरीके से काम करता है ये। सिंगल करेंगे तो ऐसे दिखेगा आपको 1, ठीक है। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप, आई डोंट नो वाई, कहीं पे हो सकता है किसकी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो ये है जिटर्ड। इसके बाद है ग्रिड। तो ग्रिड में जाते हैं हम लोग और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ स्टार्टिंग में और इसको मैं प्ले करूँ तो आपको देखेंगे पार्टिकल्स जो है वो ऐसे इसके ऊपर जेनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग है इसको मैं 1 कर देता हूँ, तो सारे पार्टिकल्स एक साथ ही यहाँ पे क्रिएट हो जा रहे हैं और पार्टिकल्स गायब हो जा रहे हैं बिकॉज लाइफ टाइम 50 है। इसको मैं 250 कर देता हूँ ताकि ये पूरे सीन में मुझे दिखते रहें। तो जैसे कि यहाँ पे इससे पार्टिकल्स जो है वो ग्रिड पैटर्न में यहाँ पे सेट होगा। यहाँ पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, सपोज़ कि एक क्यूब है, इसको मैं साइड कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से फेसेस को अब ऑफ़ कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंडर में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग चूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स और इसको हम लोग चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये है आपका, इस तरीके से आप पार्टिकल किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाहते हैं ग्रिड के पैटर्न में तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से साइज़ है कंट्रोल करने का, यहाँ से रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको साइज़ भी छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका ग्रिड। इन्वर्ट ग्रिड क्या है? इन्वर्ट ग्रिड मान लीजिए कि सपोज़ कि मैंने ये वाला एज ले लिया और शिफ्ट डी कर लिया तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा और मैं इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ इधर, ठीक है। तो इन्वर्ट करने पे क्या है कि ये जो मेन एरिया है ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं उसको ना करके जो नॉन ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे ये काम करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नो आइडिया वाई,
क्यों करेंगे इसको ऐसे। तो इसमें फिर है हेक्सागोनल ग्रिड, जो कि इस तरीके से आप आप देखेंगे कि क्या होता है, थोड़ा सा ये मूव हो जाता है। और ये ज़्यादातर आपको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सपोज़ कि मैंने एक ऐसा कुछ क्रिएट कर लेते हैं, इसको हाइड करता हूँ मैं, और यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करते हैं, हेक्सागोनल क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए 6 चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो वो, और इसको मैं एडिट मोड में जाके फिल कर देता हूँ, और यहाँ पे एक सॉलिडिफाई डाल देते हैं, थोड़ा थिकनेस आ जाएगा इसमें, और इसको थोड़ा ऑफसेट कर लेते हैं ऊपर। ओके, तो अभी अल्ट एच करता हूँ ताकि सब कुछ दिखाई दे। तो इसको मैं इधर कर देता हूँ साइड, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है पार्टिकल्स में, ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला। तो अभी यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, इसको स्केल थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो ये भी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक इसको थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा, तो रोटेट ऑन जेड एक्सिस 90 डिग्रीज। अभी थोड़ा, हाँ अभी थोड़ा ये इस तरह का हेक्सागोनल पैटर्न टाइप का यहाँ पे दिख रहा है, स्केल थोड़ा कम करना पड़ेगा आपको, फिर भी बीच में गैप है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, तो ये हो गया, ये है आपका एक ग्रिड पैटर्न हेक्सागोनल। यहाँ पे रेजोल्यूशन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फिर स्केल भी चेंज करना पड़ेगा, रैंडम करने से ये रैंडम हो जाएगा। जैसे कि इसको यूज़ क्यों करेंगे, अगर आप को रैंडम चाहिए तो आप यहाँ से रैंडम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप ग्रिड पे हैं तो आप, आई थिंक कि आप ग्रिड में रेजोल्यूशन ये सब चीज़ें यूज़ करना चाहेंगे, रैंडम क्यों करेंगे। ओके, तो ये है इसमें सोर्सेज में, आई थिंक कि मैंने सब बता दिया इसमें जितना मुझे समझ में आता है। ओके, तो अभी इसमें क्या कर सकते हैं, इसे मटेरियल डालते हैं क्या, थोड़ा फन करते हैं। ओके, और मटेरियल, ठीक है, प्लेन ऑब्जेक्ट में भी कुछ डाल देते हैं ताकि वो उतना क्लियर दिखाई नहीं दे। स्पेक्युलर हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे हम लोग कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ फोर्सेस डाल सकते हैं हम लोग, फोर्स फील्ड क्या डाला जाए, टर्बुलेंस, और टर्बुलेंस में जा कर के मैं स्ट्रेंथ कर देता हूँ 5 और फ्लो 10 कर देते हैं सपोज़, तो क्या होगा, यस। तो अब देखेंगे कि पार्टिकल्स, तो इस तरीके से अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर मैं इस पार्टिकल्स में जाऊँ, रोटेशन कहाँ है, रोटेशन करता हूँ डायनेमिक, तो ये रोटेट भी होगा साथ में। और जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं आप पार्टिकल्स पे। तो सपोज़ रेजोल्यूशन को मैं बढ़ा देता हूँ 50, तो उसके हिसाब से मुझे 1 पे स्केल भी छोटा करना पड़ेगा। फिर ये स्टार्ट हो गया, एम्बिएंट ओक्लूजन थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा सा बूम ब्लूम भी डाल सकते हैं, इसको थोड़ा कम करो क्या। ये मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बस ऐसे ही खेल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ चीज़ ज़रूरी है नहीं, ठीक है। आपके मन में जो है आप कीजिए, ठीक है, मैंने बता दिया। सोर्सेज, तो ये देखिए, अच्छा, ओके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।